Hello friends, good night. Welcome back to my YouTube channel Verma Academy online platform. Friends, आज मैं फिर प्रश्नावली 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये 9th क्लास से कनेक्टेड है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर हैं। समझिएगा, एबीसी यह एक त्रिभुज है और जिसमें एसी और एबी, जिसमें जो एसी ये जो एसी है और एबी, एसी और एबी पर इस पर खींचे गए शीर्ष लंब, शीर्ष सी और शीर्ष बी से खींचे गए लंब, शीर्ष लंब कौन? शीर्ष बी से खींचा गया एसी पर शीर्ष लंब बीई और एबी पर सी से खींचा गया शीर्ष लंब सीएफ क्या है? बराबर है। मतलब यह बराबर, यह शीर्ष लंब बराबर है। तो दर्शाइए कि ट्रायंगल एबीई ये ट्रायंगल और ट्रायंगल एसीएफ ये ट्रायंगल क्या है? सर्वांग है। कौन? एबीई और एसीएफ ये सर्वांग है। दूसरा AB इज इक्वल टू AC, AB और AC बराबर हैं, अर्थात ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए समझते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे पार्श्व चित्र से। क्या लिखेंगे? पार्श्व चित्र से। पार्श्व का मतलब होता है सामने या सम्मुख, सामने के चित्र से या सम्मुख चित्र से। क्या? एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर हैं तथा एबी पर शीर्ष एबी पर शीर्ष सी से खींचा गया सीएफ और एसी पर शीर्ष बी से खींचा गया शीर्ष लंब बीई बराबर है। लिखेंगे क्या? तथा भुजा एबी पर शीर्ष सी से एवं एसी पर शीर्ष बी से, एसी पर शीर्ष बी से खींचा गया शीर्ष लंब
बराबर है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पर शीर्ष सी से जो खींचा गया लंब है और ए सी पर शीर्ष बी से खींचा गया जो शीर्ष लंब है, ये दोनों बराबर है। अर्थात क्या? ए बी पर सी एफ लंब है तो सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ ए बी पर लंब है, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, अर्थात समझिएगा, जब सी एफ ए बी पर लंब है तो क्या होगा? तो कोण ए एफ सी इज इक्वल टू बी एफ सी, अर्थात कोण ए एफ सी इज इक्वल टू कोण बी एफ सी। जो ए एफ सी ये जो घुमाव होगा, रोटेशन होगा, वो बी एफ सी इस रोटेशन के बराबर होगा। ठीक है ना? ये क्या हो जाएंगे? दोनों को बराबर हो जाएंगे, अर्थात कितने के हो जाएंगे? समकोण हो जाएंगे। समकोण मतलब 90 डिग्री कोण। ये जो संकेत आप दिख रहे हैं ना, ये 90 का है। एवं अब क्या? तो ये तो ए बी पर शीर्ष सी से खींचा गया शीर्ष लंब है सी एफ। अब ए सी पर बी से खींचा गया शीर्ष लंब एवं बीई परपेंडिकुलर, बीई लंब है किस पर? एसी पर। बीई लंब है एसी पर, बीई लंब है एसी पर। ये जो बीई लंब है वो एसी पर है। जब बीई लंब एसी पर है, इसका मतलब क्या हुआ? जब बीई एसी पर लंब होगा तो क्या होगा? तो कोण ए ई बी इज इक्वल टू कोण सी बी सी ई बी, अर्थात कोण क्या? ए ई बी इज इक्वल टू कोण सी ई बी और ये भी क्या होंगे? ये भी समकोण ही होंगे। ये भी समकोण ही होंगे। जब ये समकोण है तो यह भी तो समकोण होगा, तो ये भी क्या हो गया? समकोण हो गया। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ सर्वांग सम है। ठीक है, और दूसरा ए बी और ए सी बराबर है। चलिए तो लिखेंगे, तो दर्शाना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल ACF। ये ABC नहीं है बल्कि ABE है, ABE। और दूसरा क्या है? AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, अर्थात ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना?
ये दूसरा सिद्ध करने वाला है। चलिए तब क्या होगा, तब होगा क्या, उपपद। याद हो गया होगा, क्या आएगा, उपपद आएगा। तो उपपद में क्या, उपपद में हम क्या करेंगे, ये सिद्ध करने वाला है ए बी ई और ए सी एफ, इसी को लेंगे। तो क्या, त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी एफ में, समझिएगा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए बी ई ये ट्रायंगल और ए सी एफ ये ट्रायंगल, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध करने हैं तो हमने दोनों को ले लिया, और दोनों में हम देखेंगे कि समान भुजाएं और समान कोण क्या हैं। ठीक है ना। त्रिभुज ए बी ई में कौन सी भुजा है जो त्रिभुज ए सी एफ के बराबर है, और कौन सा कोण है ए बी ई का जो त्रिभुज ए सी एफ के कोण के बराबर है। ठीक है ना, तभी तो सर्वांगसम सिद्ध हो पाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों में पहले ए बी ई की बात करता हूँ। ए बी ई मतलब इधर वाले त्रिभुज का, उसके बाद ए सी एफ इधर वाले त्रिभुज का, जिसमें यह तो दोनों में है। तो दोनों में क्या दिख रहा है, दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है कि जो खींचा गया जो शीर्ष लंब है वो बी ई एवं सी एफ बराबर है, यह और ये बराबर है। तो चलिए बराबर है तो क्या, ए बी ई में कौन सा, बी ई, ए बी ई में बी ई बराबर है, ए बी ई में बी ई बराबर है ए सी एफ में जो सी एफ है, सी एफ है। ठीक है ना, सी एफ है, यह बराबर है इसके। ठीक है, अब आइए, एवं अब क्या है, ए बी ई में जो ये कोण है, कौन, ए ई बी, कोण ए ई बी इज इक्वल टू, अब ए सी एफ में कोण ए एफ सी, यह कोण बराबर है कोण ए एफ सी। ठीक है ना, और ए बी ई और ए सी एफ में, इन दोनों में ए बी ई में भी ये आएगा कोण ए, और ए सी एफ में भी आएगा कोण ए, दोनों में आएगा, ले लीजिए। और कोण ए इज इक्वल टू कोण ए, ठीक है ना, कोण ए इज इक्वल टू कोण ए, ना हो तो यहाँ चेंज कर लीजिए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ कर लीजिए, कोण ए इज इक्वल टू कोण ए, कोण ए। ठीक है ना, और उसको यहाँ डाल दीजिए, बी ई बराबर सी एफ। ठीक है, अब क्या हो गया, फिर क्या हो गया, ये तो एंगल साइड हो गया। चलिए, हमने ध्यान नहीं दिया था, हमको बीच में करना था। चलिए ऐसे भी हो जाएगा। क्या किया जाएगा, अब ये जो सी एफ है ना, बी ई के बराबर है, तो एंगल साइड के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसलिए ट्रायंगल ए बी ई
एवं ट्रायंगल ACF ये क्या हो गए दोनों? सर्वांग सम। कैसे सर्वांग सम है? तो एंगल साइड, एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है ना? एंगल साइड सर्वांग समता से। अब चलिए, अब इसको संकेत में क्या लिखेंगे? अर्थात इसको संकेत में क्या लिखेंगे? अर्थात ट्रायंगल ABE सर्वांगसम ट्रायंगल AFC या ACF लिखा गया है, तो बेटर होगा कि ACF ही लिखिए। ACF क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया, एक सिद्ध हुआ। अभी दूसरा है, ठीक है? कौन सा है? दूसरा क्या सिद्ध करना है कि AB और AC बराबर है, अर्थात ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो AB है वो ट्रायंगल ABE में है, और ये जो AC है ट्रायंगल ACF में है। तो ACF और ABE दोनों ट्रायंगल को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है, और ये दोनों जो साइड हैं ये इसी दोनों ट्रायंगल से संबद्ध हैं, इन्हीं के हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB बराबर AC हो जाएगा, ठीक है? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं। समान होती हैं या बराबर होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? AB बराबर AC। जो ABE का जो AB है, इसलिए AB भुजा AB इज इक्वल टू ACF में AC के बराबर हो जाएगा। AB बराबर AC, ठीक है? और जब त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर हो गया, तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना? क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये दूसरा सिद्ध हुआ, और यहाँ पहला सिद्ध हुआ, ये पहला सिद्ध हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।